नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरबी की खेती की। अंग्रेजी में इसको तारो बोला जाता है, कहीं पे इसको घुनिया कहते हैं, कहीं पे इसको अरबी कहते हैं और हमारे यहाँ अवधी में इसको अरुई कहा जाता है। तो अरुई की खेती आप कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। 1 एकड़ खेती का मैं पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कितना डालेंगे, खेत तैयार कैसे करेंगे, कटाई कब करेंगे, उत्पादन कैसे निकलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अरबी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती आप वर्ष में 2 बार कर सकते हैं। इसकी पहली बुआई जो होती है वो फरवरी से मार्च में होती है और जो दूसरी बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अरबी खेती आप साल में 2 बार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके कंद से आप कमाई करते हैं, साथ ही इसके पत्ते भी महंगे बिकते हैं। आप इसके पत्तों को बेच करके भी डबल कमा सकते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जी हाँ, कुछ ऐसी ही है खेती। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, अरबी की खेती का जो पौधा होता है, यानी अरबी का जो पौधा होता है, ये 102 मीटर तक का होता है। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो अरबी की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी आप एक चीज़ आप समझिए, जैसे आलू जिस मिट्टी में ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है, अरबी भी उस मिट्टी में ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, अगर आप इसका ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप रेतीली और दोमट मिट्टी में करें। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें, ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय मिट्टी ना हो, और मिट्टी का जो पीएच मान हो किसान भाइयों, वो 5.5 से लेकर के 7 तक का होना चाहिए। और खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब पानी रुकता है तो इससे कंद सड़ने लगती हैं। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले से हल से हमें एक गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए। उसके बाद हम उस 10 से 15 दिन के लिए उसे छोड़ देंगे। 10 से 15 दिन बाद हम उसमें 100 क्विंटल गोबर की खाद डालेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई जो सारी जानकारी है वो 1 एकड़ के आधार पर है। आप 1 एकड़ में 100 क्विंटल गोबर की खाद डालें, फिर 3 से 4 गहरी जुताई कर दीजिए और उसके बाद मिट्टी को आखिरी जुताई रोटावेटर से 1-2 जुताई करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें। किसान भाइयों, अगर बात करें खाद प्रबंधन की, तो इसमें आपको 30 किलो यूरिया, 125 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलो पोटास जो लेंगे वो होगा MOP पोटास यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। इसको आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला देना है। बाकी जो 30 किलो यूरिया फिर हम लेंगे, वो पहले निराई गुड़ाई के बाद हम डालेंगे और उसके बाद फिर से हम 30 किलो यूरिया जब 80 से 90 दिन की फसल होगी तब इस पे डालेंगे। यानी 30 किलो यूरिया, 125 किलो एसएसपी और 35 किलो पोटास हम बुआई के पहले डालेंगे। बाकी की 60 किलो यूरिया हम 2 बार में खड़ी फसल पे देंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा और बीज का हम उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेती के लिए आपको 3.5 क्विंटल से लेकर 4 क्विंटल तक बीज की ज़रूरत हो सकती है। बुआई से पहले आपको 500 ग्राम लेना है रिडोमिल M72 दवा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसको आप 500 ग्राम इसको लेना है और एक 500 ग्राम में इसको आपको 1 क्विंटल बीज को उपचार करना है। पानी में मिला के दवा को घोल लेंगे। उसके बाद उसमें 1 क्विंटल बीज को हम डालेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बीज को भिगोएंगे। उसके बाद हम बीज को निकाल लेंगे, छाया में बीज को सुखाएंगे। उसके बाद उसकी बुआई करेंगे। बीज का उपचार करने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें कीट पतंगे भी कम लगती हैं, फसल में रोग नहीं लगते और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुआई कैसे करेंगे। किसान भाइयों, इसकी बुआई आपको लगभग जैसे आलू की बुआई करते हैं ना, वैसे ही करनी होती है। इसको आपको खेत तैयार करने के बाद सारी खादें डाल करके उसके बाद आपको लाइन खींचनी है और उस लाइन पे आपको बुआई करनी है। पौधे से पौधे की दूरी आप 45 सेमी रखेंगे, यानी 45 सेंटीमीटर रखेंगे एक पौधे की दूसरे पौधे की। और जो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी हो किसान भाइयों, वो 60 सेंटीमीटर की होगी। और बीज को हम इसको बो करके उसके ऊपर हम इससे मिट्टी चढ़ाएंगे, जैसे आलू में होता है। पहले हम बुआई करते हैं और उसके बाद से मिट्टी चढ़ाते हैं, वैसे ही इसमें करेंगे। ध्यान रखें, इसकी जो हम मेड़ बनाएंगे इस पर, वो कितना ऊंचा होना चाहिए। किसान भाई, जो इस पर हम जो मेड़ बनाने वाले हैं उसको 10 से 12 सेंटीमीटर का ऊंचा रखेंगे, जैसे कि हम आलू में रखते हैं।
और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई कैसे देनी है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी बुआई जो है वो 2 समय में की जाती है, पहली फरवरी मार्च में, और दूसरी जो इसकी बुआई की जाती है वो जून और जुलाई में की जाती है। किसान भाइयों, गर्मी में अगर आप इसकी खेती आप गर्मी में कर रहे हैं तो आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। पानी ज़्यादा ना हो, पानी निकालने की व्यवस्था अगर ज़्यादा पानी है तो आप निकाल दीजिए, बाकी इसकी लगातार आप सिंचाई करते रहिए। जबकि बरसात में आप इसकी सिंचाई मत करें, क्योंकि उस समय बारिश होती रहती है, और जब बारिश ना हो तो उस समय आप इसकी 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। किसान भाइयों, और एक चीज़ और ध्यान रखें, हल्की सिंचाई करें, साथ ही देखें जब कोई रोग और कीट लग रहा है तो उसका उपचार भी करें, क्योंकि जब अगर आप रोग और जो उस पर कीट लगते हैं उनको आप शुरू में उपचार नहीं करेंगे तो बाद में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। किसान भाइयों, उसके बाद बात करते हैं कि हमारी जो फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, उसके बाद हमें जो उसके बड़े पत्ते नीचे से हैं उनको काटना चाहिए। जो उसके पत्ते हैं उसका काफ़ी अच्छा मार्केट में रेट मिलता है, एक पत्ते का लगभग 8 से 10 रुपये मिल जाता है, तो आप उसके पत्तों को बेच करके और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, अरबी की फसल में हमें समय समय पर खरपतवार निकालते रहने चाहिए और गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई से क्या फ़ायदा होता है कि जो मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है, जिससे क्या होता है कि पौधों को सांस लेने में और अपना भोजन बनाने में आसानी होती है। जब पौधा स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। पहली निराई गुड़ाई आप बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करें और दूसरी निराई गुड़ाई आप 40 से 45 दिन के बाद करें। फिर आप देखें कहीं अगर 1-2 खरपतवार निकल रहा है तो आप उसको निकालते रहिए। साथ में गुड़ाई करते जाएं, 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें और उसकी मिट्टियों को पौधों की जड़ों पर चढ़ा दें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि फल की यानी जो हमारी फसल है ये कब कटाई होगी और ये उत्पादन कैसे होगी। किसान भाइयों, फसल की जो कटाई है ये अलग अलग किस्मों के अनुसार अलग अलग समय पे होती है। किसान भाइयों, इसकी जो किस्में जो सबसे जल्दी तैयार होने वाली किस्म होती है वो 150 दिन में तैयार हो जाती है, और जो ज़्यादा लंबा समय लेती है वो 200 दिन तक लेती है। यानी ये जो फसल है ये काफ़ी लंबी फसल है। तो जब आपकी फसल जो है पत्तियां पीली पड़ने लगें और पत्तियां सूखने लगें, पौधा कमज़ोर हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपकी जो फसल है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। उस समय हम उसकी खुदाई कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो आप तुरंत बेच दीजिए, बाकी इसका आप अच्छे तरीके से प्रबंधन भी करके रख सकते हैं। इसका जो रेट होता है किसान भाइयों, शुरू में ये लगभग 7 से 8 रुपये होता है, लेकिन अगर आप इसका कुछ दिन अपने पास रखते हैं तो रेट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।